ये धर्मात्मा राजा है, इसने हम सबकी बहुत सेवा की है, हे भगवान इसको दुर्गति से बचाओ। तो उसी समय भगवान की कृपा हुई। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छया गमटमानो अनपेक्षा। भगवान की ऐसी पवित्र कृपा हुई, वहां श्री सुखदेव जी प्रकट हो गए। बोलो सुखदेव भगवान की जय। सबने सुखदेव जी को प्रणाम किया, पर परीक्षित ने प्रणाम करने से पहले सबके सामने अपने हाथ खड़े करके कहा, मैं पापी हूं, संत का अपराध किया है, श्राप हुआ है मुझे, क्या मुझ जैसे पापी को आप संभालोगे, शरण दोगे अपने चरणों की। चक्रवर्ती सम्राट ने सबके सामने अपनी प्रशंसा नहीं, अपनी बुराई गाई। पाप का अंत यहीं से शुरू होगा, जब हम अपनी बुराई सबके सामने प्रकट करेंगे, अपने पाप को सबके सामने कहेंगे। सुखदेव जी ने उसका ऐसा विनम्र भाव देखा। पाप स्वीकार करने में जिसको हिचक नहीं आती, शर्म नहीं आती, संकोच नहीं आता, ऐसा व्यक्ति सद्गुरु की कृपा का तुरंत पात्र बन जाता है। और जिसे संत स्वीकार कर लेते हैं, फिर भगवान के स्वीकारने में देरी नहीं लगती। सर्वप्रथम अपना चरित्र ऐसा बनाओ कि कोई संत आपको स्वीकार करे। नाटक नहीं करना, दिखावा नहीं करना, छल नहीं करना। भक्त बनना है, भक्त बनने का दिखावा नहीं करना। प्रेमी बनना है, प्रेमी बनने का दिखावा नहीं करना, नहीं तो बहुत जन्म पिछड़ जाओगे। जिसको संत स्वीकार कर लेते हैं, भगवान उनके लिए कभी इनकार कर ही नहीं सकते। श्री सुखदेव जी ने मुस्कुराते हुए उनकी तरफ देखा, उनके सिर पर हाथ रखा और परीक्षित को आनंद की समाधि लगी 2 पल की, और भगवान कृष्ण का दर्शन हो गया। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत्कार्यं प्रियमाणस्य सर्वथा। जिस व्यक्ति की मृत्यु निकट हो उसे क्या करना चाहिए? यहाँ कितने लोग बैठे हैं जिनकी मृत्यु निकट है? हाथ खड़ा करो। टुंडे टुंडे नहीं हाथ खड़े करने, मेरे को नहीं अच्छे लगते। या तो पूरे ऊपर या पूरे नीचे। चलो शुक्र है आपने माना। तो महाराज कई लोग तो मानते ही नहीं है, हाथ ही नहीं उठाते। नहीं, जीते 100 साल पक्के जीना है। डॉक्टर ने बोलिया सी हाले कितने नहीं जानता। तो ये प्रश्न परीक्षित का है कि हम सबका है? जिसकी मृत्यु निकट है उसे क्या करना चाहिए? तो ये परीक्षित का प्रश्न हम सबका कल्याण करने वाला है। मौत और संत को कभी नहीं भूलना। संत के निकट रहो और मौत को सदा अपने निकट स्वीकार करो, तभी मन सुधरेगा। संत और अंत, ये 2 शब्द याद रखना, इनको सदा याद रखना। संत ही तुम्हारा अंत सुधार सकते हैं। इसलिए निरंतर सत्संग, सत्संगति, यही हमारा अंत संवारने का सबसे उत्तम तरीका है। तो सुखदेव जी ने कहा, यहां से सुखदेव जी की वाणी प्रारंभ हो रही है। बड़े प्रेम से दोनों हाथ उठा करके जयकारा बोल दीजिए, श्री सुखदेव भगवान की जय। ब्रियाने शते प्रश्ना कृतो लोकहितो नृप आत्मसम्मतां पुंसां श्रोतव्यादिषु या परा। तूने जगत कल्याण का प्रश्न किया है राजन, और जो जगत की चिंता करते हैं, दूसरों का भला सोचते हैं, उनका भला तो पहले ही हो जाता है।
7 दिन है तेरे पास, बहुत है। मन सुधर जाए तो 2 पल में मुक्ति हो जाती है। बुल्लिया रबदा की पौना, ऐथों पुटना ते ऐथे लाउना। माया से मन को निकालना और भगवान में मन को लगा देना, यही तो ईश्वर प्राप्ति है। लेकिन ये काम करने वाला कोई एक्सपर्ट होना चाहिए। माया से कौन निकाल सकता है हमारे मन को? कोई सच्चा संत। ये सबके बस की बात नहीं है, माया बड़ी प्रबल है। भगवान ने भी गीता में कहा, मम माया दुरत्यया, बड़ी चालाक है, बड़ी चतुर है, बड़ी होशियार है माया। महाराज माया से वही बचा पाएगा जो स्वयं माया से बचा है, और माया से केवल भगवान नाम बचाता है और कोई नहीं बचा सकता, और कोई उपाय नहीं। ज्ञानियों को भी माया पकड़ती है, बड़े बड़े मठाधारियों संतों को भी माया पकड़ती है। केवल शुद्ध सात्विक भाव से हरिनाम का आश्रय लेने वाला जो भक्त है, वही माया जाल से बच सकता है। प्रेमी माया से बच सकता है, क्योंकि प्रेमी के अंदर त्याग सहज ही उत्पन्न हो जाता है। तो परीक्षित को सुखदेव जी कहते, तो चिंता मत कर, क्योंकि जैसे माताएं चावल का एक दाना देख के समझ जाती हैं कि चावल कच्चे हैं कि पक्के। सारे दाने देखने पड़ते हैं क्या? एक दाने से पता चल जाता है। परीक्षित के एक प्रश्न से सुखदेव जी समझ गए कि इसका कल्याण हो जाएगा, क्योंकि इसको अपनी चिंता उतनी नहीं है जितनी सारे संसार की है। जो सबका भला चाहता है उसका पहले होता है। तो सुखदेव जी ने मुक्ति के अनेक उपाय बताए, लेकिन कहा, राजन, कलयुग में मुक्ति केवल हरिनाम कीर्तन से होती है। मैं फिर दोहरा रहा हूं अपनी बातों को, इधर उधर मत भटकना, इधर उधर मत अपने आप को खराब करना। बहुत तुमको भटकाने वाले आएंगे संसार में, लोग लालच देंगे, साढ़े चलो, तुम्हारी मर्जी, जहां मर्जी जाओ, मेरे को क्या फर्क पड़ता है। लेकिन सनातन धर्म का मंच हितकारी मंच होता है। व्यास गद्दी सबका कल्याण चाहती है, इसलिए भटकने की जरूरत नहीं है। कलयुग में केवल और केवल वही आपका कल्याण कर सकता है जो भगवान का नाम जपे और आपसे जपवाए, और कोई साधन नहीं है, प्रोविजन नहीं है, और किसी तरीके से मुक्ति हो जाए। कोई विकल्प नहीं है, कोई चांस नहीं है, कोई अल्टरनेट नहीं है। केवल एक साधन, हरिनाम कीर्तन, हरिनाम संकीर्तन। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जगते, लेते देते, लड़ते झगड़ते, राम राम, सीताराम, राधे श्याम, बस। इतनी आसान है मुक्ति, अगर मन सुधर गया तो। सुखदेव जी ने कहा, 7 दिन हम हरि चर्चा करेंगे। भगवान का यश गाना, भगवान की चर्चा करना, गाओ चाहे चर्चा करो, बातें करो भगवान की, ये कीर्तन ही है। कीर्ति बोलना, कीर्ति गाना, कीर्ति सुनना, कीर्ति कहना। कीर्ति माने भगवान का यश। तो इसी से मुक्ति का द्वार खुलेगा। सुखदेव जी ने कुछ तरीके बताए। सारे संसार को भगवान का विराट रूप मानो। भोले भाले गांव के लोग बैठे हैं, ध्यान से सुनो। सुखदेव जी कहते हैं कि जितने पेड़ पौधे हैं ना, पेड़ पौधे, ये सब भगवान के बाल हैं, रोम हैं। ये हवा चल रही है, ये भगवान का श्वास है। दिशाएं भगवान का कान है। ये सारा संसार ब्रह्मांड, 7 लोक नीचे, 7 लोक ऊपर, यही भगवान का विराट रूप है। सब में अपने इष्ट का दर्शन करो, सब जगह अपने इष्ट का दर्शन करो। बुद्धि तभी सुधरेगी, मन तभी अकलमंद बनेगा, जब हम हर कण में भगवान का दर्शन करेंगे। आदमी पाप कब करता है? अरे मुझे कौन देख रहा है, ये तेरा प्यो देख रहा है तेन।
रब देख रहा है। अंधेरे कमरे में भी उसके कैमरामैन फोटो तुम्हारी खींच रहे हैं। भगवान के जो प्रेस रिपोर्टर है ना, कैमरामैन, उनका नाम है चित्रगुप्त। तुम्हारे गुप्त गुप्त चित्र भी वो खींच लेते हैं, इसलिए उनका नाम चित्रगुप्त है। तुम अंधेरी कोठड़ी में नीचे 100 फुट गुफा में जाके अंधेरे में भी कोई पाप करोगे ना, तो वो फोटो भी वो खींच लेते हैं। जब यमराज की कचहरी में जाओगे तो सारी फोटो तुम्हारे आगे रखी जाएंगी, फिर तुम मुकर नहीं पाओगे। सबूत के साथ पेशी होती है वहां पर। वहां जज को ये नहीं बोलना पड़ता सबूत लाओ, सबूत पहले रखे होते हैं। जमानत कराने वाला फिर कोई मिलता नहीं है। गलती में मत रहना कि मर जाएंगे फिर कौन सजा भोगेगा, सब शरीर तो सड़ जाएगा। महाराज, इस आत्मा को सूक्ष्म शरीर मिलता है और वो पूरा सुख दुख अनुभव करता है, जैसे ये हमारा पूरा शरीर सुख दुख गर्मी सर्दी सहता है। और यमदूत इतना मारते हैं पापियों को, इतना मारते हैं, शाम को फिटकरी वाला दूध भी पिलाते हैं हल्दी डाल के, देसी घी गाय का डाल के। इसलिए नहीं कि तुम्हें दर्द हो रही है, क्योंकि कल उन्होंने फिर तुम्हारी परेड करनी है, इसलिए तैयार करते हैं रातों रात मलम पट्टी करके, ताकि सुबह की डंडा परेड में ये फिर खड़ा हो सके। ये है यमदूतों का तरीका। वैसे यमदूतों की मार भी ठाकुर जी की कृपा है। जन्म जन्म का बिगड़ा हुआ ये जीव उस मार से शुद्ध होता है और भगवान तक पहुंचता है। इसलिए संतों ने तो नरक भी भगवान की कृपा कहा है। तो कौन सी कृपा लेनी है, नरक वाली के सही सलामत? ये आपका फैसला है। तो सब पेड़ पौधे भगवान का स्वरूप बाल हैं, हवा भगवान की प्राण वायु है, नदी नाले जितने भी हैं भगवान की नाड़ियां हैं। ये सब भगवान का ही विराट रूप है। सर्वत्र भगवान का दर्शन करो। दूसरी बात सुखदेव जी ने कही, कीर्तन मनोरंजन नहीं है। कीर्तन मनोरंजन नहीं है। कलयुग में कीर्तन को भी पता नहीं किसकी नजर लग गई है। हा हा हू, पता नहीं कैसे कैसे भजन लिखने वाले बैठे हैं, गाने वाले बैठे हैं, जिनका कोई अर्थ नहीं, कोई अर्थ नहीं। जो मुंह में आए बोली जाओ। ढोल धमाके चल रहे हैं और लोग उछल उछल करके गेंद की तरह नाच रहे हैं। बड़ा मजा आया, बड़ा मजा आया। डीजे में नाचते हुए भी तुम्हें बहुत मजा आया था। ब्याह शादी में जब लोग नोट वार रहे थे तब भी नाचते हुए तुम्हें बड़ा मजा आया था। और वही शब्द तुम कीर्तन में बोल रहे हो, तो इसका मतलब तुम्हें पता ही नहीं है संकीर्तन कहते किसको है। उदाहरण के लिए इतना ही कहूंगा कि गुरुद्वारा साहिब में केवल गुरुओं की वाणी को कीर्तन बोलते हैं। कोई मन गढ़ंत शब्द वहां आप बोल नहीं सकते। और हमारे हिंदुओं में जो जितना बकवास करे, आधी बोतल पी पी करके मंच पे आते हैं और आधी बोतल उतर करके पीते हैं। आए हैं, माँ ने भेजा, जा बच्चा कीर्तन करेया। ऐसे कीर्तनों से बचो। शुद्ध सात्विक लोगों से कीर्तन होना चाहिए। शुद्ध सात्विक लोगों से, शुद्ध सनातनी लोगों का कीर्तन होना चाहिए। जो शुद्ध स्वयं शुद्ध नहीं है वो तुम्हें शुद्ध कैसे कर सकता है? जो स्वयं सनातनी नहीं है वो तुम्हें सनातनी कैसे बना सकता है? इसलिए इन मर्यादाओं का हमको ध्यान रखना चाहिए। हमारे मंचों पर वैष्णव लोग बैठने चाहिए। हमारे मंचों पर सात्विक शुद्ध सनातनी लोग आने चाहिए। दुनिया का मनोरंजन करने के लिए हम किसी को भी पकड़ के ले आते हैं, जी आजकल इसका नाम है, आजकल उसका नाम है। नाम भगवान का चाहिए कि कलाकार का नाम चाहिए? किसके नाम की महिमा होनी चाहिए? भगवान के नाम की।
पता नहीं क्या होड़ लगी है, संकीर्तन के नाम पर मनोरंजन को बढ़ावा दिया जा रहा है। हम तो इसका विरोध करते हैं। हमारा धर्म पहले ही खतरे में चल रहा है। ये 5, 7, 10 साल की मौज रह गई है हिंदुओं के लिए। कश्मीर से भाग गए, केरला से भागने वाले, और बंगाल वाली दीदी कह रही है जितने भी बांग्लादेशी आना चाहते हैं आ जाओ मेरे पास। तुम्हारे लिए बचा क्या है? 80 के दशक में पंजाब में आग लगी थी, चलो जैसे तैसे किसी ने बचा लिया, लेकिन अब अगर आग लगी तो तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं। सरकारें उनकी हैं, MP उनके हैं, जेलों में बैठे हुए चुनाव जीत रहे हैं लोग। राष्ट्रद्रोह के मुकदमे जिन पर चल रहे हैं वो भी MP बन रहे हैं आजकल। तो तुम्हारी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। और हिंदू का दुश्मन हिंदू ही है जो अपना हित नहीं पहचानता। कहीं फ्री के चक्कर में हमारी जान भी फ्री ना चली जाए, हमारे बच्चों की जान भी फ्री ना चली जाए, ये भी आपको ही सोचना पड़ेगा। राष्ट्र पहले है, धर्म पहले है, तुम्हारे बच्चों का भविष्य पहले है। पंजाब कर्जे के नीचे दब चुका है और यही हालत आगे रही तो कोई सुविधा तुम्हें मिलने वाली नहीं है, कंगाल हो जाओगे। नाम संकीर्तन का आश्रय बड़ी दृढ़ता से लीजिए, बड़ी पवित्रता से लीजिए। संत जनों के, वैष्णव जनों के मुख से जब नाम सुनोगे तो कल्याण होगा। दारू पीने वाले कितना भी नाम सुनाएं आपको चीख चीख के, वो आपका कल्याण नहीं कर सकते। मांस मदिरा का सेवन करने वाले कलाकार जितना मर्जी चीख चीख के तुमको कहें ताली बजाओ, नाम गाओ, वो क्षणिक असर होगा, ढोल धमाके का असर होगा। वो शब्द तुम्हारी आत्मा पर असर नहीं कर सकते, तुम्हारी आत्मा को पवित्र नहीं कर सकते। कोई तपस्वी संत महापुरुष तुम्हारे सामने से निकलता निकलता भी राम राम बोल गया और उसके राम राम के शब्द तुम्हारे कान में पड़ गए, तुम्हारा जीवन पवित्र हो जाएगा। एक तपस्वी का ये प्रभाव है। सुखदेव जी ने कहा इस प्रकार का कीर्तन करो, और चौथी बात बताई निष्काम कीर्तन करो। कभी भी भगवान से कुछ मत मांगो। अच्छा, आप एक प्रश्न का उत्तर दो। मांगने वाला फायदे में रहता है कि ना मांगने वाला? ये पीछे बैठी हैं बीबियां, दसो मांगने वाला फायदे में रहता है कि ना मांगने वाला? आवाज आ रही है ना मांगने वाला। फिर सारा दिन मंगदियां क्यों रहनी हो? गुत्थी खोल दातिए हुण मेरी बारी आई, गुत्थी खोल, सारे बोलो गुत्थी। तुम्हारी नजर ही गुत्थी पे रहती है। मेरियां चोलियां पर दे हैं, मेरे खजाने भरपूर रखी, मेरे पोतियां नू सुख दे। ये सारे पोते तुसी लूले लंगड़े जम के जाने हैं, होना कुछ नहीं करना। अपनी सदगति की चिंता नहीं है। मेरे पोतियां दा सुख, मेरे पड़ोतियां दा सुख, मेरे कुत्तियां दा सुख। ये सारे अन्ने पैदे होने हैं, लूले लंगड़े पैदा होने हैं ये सारे, जिन्हां वास्ते मांग रहे हो। समझ नहीं आती कौन सा भजन है। सुनो ध्यान से। एक मां के 2 बच्चे हैं, एक 6 साल का, एक 6 महीने का। ठीक है, 6 महीने वाला बच्चा अपनी जरूरत की हर चीज मां से मांग लेता है। मम्मी पानी, मम्मी रोटी, मम्मी बूट, मम्मी जराबा, मम्मी ठंड लगती है, मम्मी गर्मी लगती है, तो सब कुछ बोल लेता है। लेकिन 6 महीने का बच्चा कुछ नहीं बोलता।
अब बताओ जी, माँ 6 साल वाले बच्चे की चिंता ज्यादा करेगी कि 6 महीने वाले बच्चे की चिंता ज्यादा करेगी? बोलो। तो तुसी भी मामा बैठिया हो, जोर नाल बोलो जरा। 6 महीने वाले बच्चे की चिंता ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वो मांगता नहीं। बस यही बात इस दरबार में परमात्मा के सामने लागू होती है। जो नहीं मांगते भगवान उनकी चिंता करते हैं, और जिसकी चिंता भगवान को हो जाए उस जीव को, उस इंसान को फिर कभी चिंता हो नहीं सकती। ये बात समझ लो बस। मेरे खजाने भरपूर रखना, मेरिया झोलियां भर के रखना, ये सब अपने प्रेम को खंडित करने वाली बातें हैं। ये भक्ति को दीमक है। भगवान के सामने जाओ, प्रेम के आंसू 2 आंखों में भर करके उनको प्रणाम करो। तूने मेरे दाता सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। राजी उस दी रजा दे विच रहिए, कुल्ली दा भावे कख ना रहे। हर स्थिति में उसका धन्यवाद करो। प्रभु धन्यवाद है हम सांस ले रहे हैं, धन्यवाद है हम तेरा बनाया संसार देख पा रहे हैं, धन्यवाद है कि तेरी कृपा की वायु हमारा पोषण कर रही है, धन्यवाद है कि हमारे हाथ पैर चल रहे हैं। हर हालत में भगवान को धन्यवाद कहो। भिखारियों की तरह मांगो मत। तो इस प्रकार सुखदेव जी ने सब जब तरीके बताए भजन के, तो परीक्षित ने कहा, महाराज हर कण कण में भगवान है, ये कैसे पता चले, कैसे विश्वास हो? अब मैं अगर इसकी सिद्धांत की कथा सुनाऊंगा तो शायद आप पकड़ नहीं पाओगे। आपको उदाहरण देता हूं। सुखदेव जी ने कहा, राजन परीक्षित, परमात्मा ने जो कुछ बनाया अपने से बनाया, बाहर से कुछ नहीं है। दही किसका बनता है? बोलते जाओ जल्दी जल्दी। दही किसका बनता है? दूध का। मक्खन किससे निकलता है? दूध से। घी कहां से निकला? दूध से। बर्फी किससे बनी? दूध से। खोया किसका बना? दूध से। पनीर किसका बना? दूध से। रसमलाई किससे बनी? दूध से। मिठाइयों के रंग रूप आकार कई हैं, पर सब किससे बने हैं? दूध से। आपने कपड़े कई पहने हैं, पर सब कपड़े किससे बने हैं? धागे से, सूत से। कुम्हार ने बर्तन कई बनाए, पर सब किसके बने हैं? मिट्टी के। सुनारे ने गहने कई प्रकार के बनाए, पर सब किसके बने हैं? सोने के। ऐसे ही संसार में लाखों चीजें दिख रही हैं, पर सब परमात्मा से ही बने हैं। यही सृष्टि है। समय कम है, इसलिए ज्यादा विस्तार नहीं कर सकता। भगवान जब सृष्टि करने की इच्छा करते हैं तो उनकी नाभि से एक कमल प्रकट होता है। कमल पर ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, और ब्रह्मा जी को ज्ञान देकर के भगवान ने सृष्टि करने की आज्ञा दी। उन्होंने सनक सनंदन सनत कुमार सनातन 4 ऋषि प्रकट किए। उन्होंने सृष्टि करने से मना कर दिया। ब्रह्मा जी ने रुद्र सृष्टि चलाई, वो भी सफल नहीं हुई। तब ब्रह्मा जी ने 10 मानस पुत्र पैदा किए, वो भी तपस्या करने चले गए। अंत में ब्रह्मा जी ने अपने शरीर से स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट किया, मनु और शत्रुपा। दोनों का विवाह कराया और दोनों को कहा तुम मैथुनी क्रिया से सृष्टि करो। तो ब्रह्मा जी का ये प्रयोग सफल हुआ। पहला पुरुष कौन है? मनु जी महाराज। और पहली स्त्री कौन है? शत्रुपा। याद रहेगा कि नहीं? हाँ, मनु शत्रुपा।
मनु की संतान है, इसलिए हमको मनुष्य कहा गया। मनु से उत्पन्न मनुष्य, मानव शब्द भी मनु शब्द से बनता है। कुछ राजनीतिक लोग हैं जो मनु जी को गालियां देते हैं। अपने बाप को गाली देना अच्छा है क्या? किसी को गाली देनी होती तो कहते हैं ये मनुवादी है, मनुवादी। जिन्होंने मनु जी का चरित्र कभी सुना नहीं, पढ़ा नहीं, आप मनुस्मृति पढ़ो तो हमारे देश का सबसे पहला संविधान है मनुस्मृति। आंखें खुल जाएंगी आपकी। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जिसने कभी मनुस्मृति देखी तक नहीं, वो मनु जी के ऊपर टीका टिप्पणी करते हैं। ये राजनीति है, बस विरोध करना है हमको, क्योंकि उनको पता है ये समाज मूर्ख है, ये शास्त्र पढ़ता नहीं है, जो मर्जी बोल दो। अब उस दिन मुझे बड़ी हंसी आई, संसद का मैं भाषण सुन रहा था, वो संविधान हिला हिला के कह रहे थे। एक ने पूछ लिया संविधान के कितने पन्ने हैं, तो वो तो पता ही नहीं है, उल्लू चुप कर गया बेचारा। संविधान के पन्ने पता नहीं है और 8 महीने हो गए संविधान की रक्षा, संविधान की रक्षा, संविधान की रक्षा करेंगे। बस एक किताब हाथ में पकड़ करके लो, मतलब ऐसी राजनीति गंदी। और ये हमारा समाज मूर्खों को पहचान नहीं पा रहा। बत्तीस करोड़ हिंदू इस इलेक्शन में वोट डालने नहीं गए और फिर कहते हैं कि हमारा ये कर दो, हमारा वो कर दो। तुम वोट डालने ना जाओ। हिंदुओं की भीड़ कहां कहां है? सिनेमा में। हिंदुओं की भीड़ क्रिकेट के स्टेडियम में। अभी वो क्रिकेट वाले विदेश से आए तो 5 लाख लोग बम्बे की गर्मी में 4 घंटे खड़े रहे, तब उनको गर्मी नहीं लगी। वोट डालने जाना हो तो गर्मी लगती है। कौन लाइन में खड़ा हो घंटा भर, और वहां उल्लू बनकर के 4 घंटे खड़े रहे और वो टाटा करके मुंह पे थप्पड़ मार के निकल के भी गए, उन्हें थूका भी नहीं, देखना तो दूर की बात है। लेकिन जिस वोट से देश बनता है, जिस वोट से कानून बनते हैं, जिस वोट से हमारा भविष्य बनता है, वो वोट डालने नहीं जाए। मुस्लिम समाज ने 95% वोटिंग करी और हिंदू समाज ने केवल 54% 32 करोड़ हिंदू वोट डालने नहीं गया 90 करोड़ से। ऐसे देश चलेगा? तुम जिसको मर्जी वोट दो, लेकिन कम से कम अपना फर्ज तो पहचानो। देश से तुमको सब कुछ चाहिए, पर तुम्हारे पास देश के लिए आधा घंटा नहीं है, 15 मिनट नहीं है, 10 मिनट नहीं है। एक गंदी मिजाज हिंदू समाज के अंदर है। ऐसी लठ फिरेगी, मैं मंच से बोल रहा हूं बापूजी के धाम में, इस समाज को ऐसी लठ फिरने वाली है। पाकिस्तान बना था ना तो भारत में जगह मिल गई, पर यहां से अगर भागना पड़ा तो समुद्र के सिवाय तुमको कोई जगह नहीं देने वाला, याद रखना। अगर इज्जत आबरू चाहिए तो बहू बेटियों के साथ समुद्र में डूबना पड़ेगा।